नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव फतेहपुरिया में। फतेहपुरिया में जेजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी है रमेश कटक, उनके पुत्र प्रशांत कटक है, वो अभी 5-10 मिनटों में पहुंचने वाले हैं। और फतेहपुरिया गांव में जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर किया जाएगा आज गांव फतेहपुरिया में। और काफ़ी गांव में फतेहपुरिया, मंगाड़िया और रानिया हल्के के 8-10 गांव में आज प्रशांत कटक अपने डोर टू डोर प्रोग्राम जनसंपर्क साध रहे हैं। तो हमारे साथियों, हमारे साथ एक जो जेजेपी पार्टी का जो बड़ा चेहरा है रमेश कटक जी के पुत्र प्रशांत कटक जी, वो हमारे साथ मौजूद है। और जेजेपी पार्टी का निरंतर ग्राफ है जो बढ़ता चला जा रहा है और ये कारवा यूं ही बढ़ता रहेगा। देखते देखते अभी पिछले 10-12 दिन में पहले कह रहे थे भी जेजेपी की हवा नहीं है, जेजेपी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जेजेपी का जैसे ही कैंडिडेट आया, जैसे ही कैंडिडेट आने में रानिया हल्के में इनकी हवा ही बदल गई। तो हमारे साथ मौजूद है प्रशांत कटक जी, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जेजेपी पार्टी का आप निरंतर गांव-गांव का दौरा कर रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, समर्थन बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो बाकी हम लोगों की पूरी कोशिश है, हम लोगों से निवेदन करते चल रहे हैं कि जेजेपी अपने आप में एक पूरी परिपक्व पार्टी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में और भाई दुष्यंत चौटाला जी की अध्यक्षता में हम लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे पिताजी रमेश खटक जी को यहाँ से एमपी की टिकट देकर इस बात पे पूरा भरोसा जताया है कि वफादारी अभी तक मरी नहीं है। आप चाहे किसी पार्टी में चले जाएं, लेकिन वफादारी का अपना एक स्थान होता है हर एक पार्टी में। जनसंपर्क कर रहे हो तो लोगों को किन नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हो? देखिए जी, नीतियों का तो ऐसा है, जब तक दुष्यंत चौटाला जी पावर में रहे हैं उन्होंने निरंतर हमेशा गांव वालों, किसानों और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए हमेशा निरंतर काम करने की भरकस कोशिश करी है। कुछ लोग जेजेपी का विरोध कर रहे हैं, किसान, ऐसा क्या मानना है? देखिए जी, जो लोग जेजेपी का विरोध कर रहे हैं तो उनको जेजेपी की नीतियों के बारे में पता ही नहीं है। भाई दुष्यंत चौटाला जी का जो दूरदर्शन है, उनका पूरा जितनी विजन है उनकी, जहाँ तक उनकी सोच है, उस सोच तक तो हम पहुँच भी नहीं सकते। उन्होंने हरियाणा के बारे में ऐसी सोच रखी है कि जिसको आज हरियाणा अगर आने वाले वक्त में देखेगा तब उन्हें पता चलेगा कि दुष्यंत चौटाला कितने अच्छे नेता हैं। कुछ लोग चौधरी, कह रहे हैं भी शैलजा के आने से लोगों के पसीने छूट गए। देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो भी एक नेता हैं। ठीक है, आए हैं, लोगों ने पहले उनको एमपी बनाया है, लेकिन अगर इतना कुछ होता तो लोग उन्हें फिर से दोबारा एमपी बनाते, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नेलो पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला कहते हैं भी जेजेपी का तो सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए जी, ऐसा होता तो पिछले चुनावों में ही हो लेता। तो अब आए हैं तो बाकी वो भी क्षेत्र में और हम भी क्षेत्र में, मेहनत उनकी भी चल रही है और हमारी भी चल रही है। भगवान की दया से आप जीतते हो यहाँ से, जी। तो नया क्या कुछ करोगे सिरसा में? नया हम लोग यही करेंगे। मेरे पिताजी पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो लोगों का प्यार ही है ये कि जो वे विधायक रहे हैं। तो यही सोच के हम लोग सिरसा की जनता के बीच आए हैं और सबसे हम लोग यही आग्रह करेंगे कि एक बार हमें भी मौका दे के देखिए। आपके बीच रहने आए हैं, आपके बीच ही रहेंगे, सुख दुख में हर टाइम हमेशा आपके साथ निरंतर खड़े दिखेंगे। आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हो, आपको क्या बड़ी कमी नजर आई? मेरे को गांव-गांव में बड़ी कमी यही नज़र आई कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो मैं अपनी माताओं और बहनों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब भी समाज का उतना ही हिस्सा हैं जितना हम सब। तो आप सब भी बढ़ चढ़ के इस राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा बनिए और चाबी के निशान को दबा के उस विकास में बदलाव लाइए। सिरसा की जनता रोजगार को लेकर युवा बच्चे वो बड़े दुखी हैं। देखिए जी, हम जब सरकार में थे तब भाई दुष्यंत ने पूरी कोशिश करी है युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। उनके लिए नौकरियां निकाली है, उनके लिए तरह तरह के जो उनके लिए तरह तरह की राशियां आवंटित करी हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सरकार में उस तरह का काम नहीं कर पाए जिस हिसाब की अपेक्षा लोग हमसे कर रहे थे। तो अब मेरी लोगों से यही अपील है कि ये लोकसभा चुनाव है, अगर आप लोगों को हरियाणा में बदलाव चाहिए तो हमको लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में लाने का काम करें। उसके बाद फिर आप हमारा काम देखिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं आप देंगे। सिरसा के युवाओं के लिए कोई उद्योग धंधा लेकर आओगे क्या अगर जीतते? मैं सिरसाओं के युवा भाइयों से यही कहूँगा कि आप एक बार मौका दे के देखिए। आप युवा शक्ति हैं, अगर अनुभव हमारे साथ है तो हमें युवा शक्ति की भी उतनी ही ज़रूरत है। और मैं एक युवा होने के नाते अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा, आप लोग घर से निकलिए, आप लोग देखिए, क्योंकि राजनीति बगैर आप लोगों के नहीं है। राजनीति में जितना अनुभव तो उतनी ही युवा शक्ति, हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है।
तो युवा शक्ति से अपील है कि आइए और हमें पूरा सहयोग कीजिए और आशा करते हैं आपको आने वाले वक्त में पूरा रिजल्ट देंगे और आपको बिल्कुल हताश नहीं करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ युवा नेता जेजेपी के मौजूद हैं डुकिया साहब, तो उनसे बातचीत कर जानेंगे क्या जेजेपी की स्थिति है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या स्थिति है जी जेजेपी? बहुत बढ़िया स्थिति है यहाँ पर, बहुत अच्छा रुझान मिलेगा यहाँ पर गांव में। जो हमारे गांव में उनके आपके बिरादरी के वोट है लगभग 700 करीब, तो लगभग पूरे के पूरे वोट है जो जेजेपी में रमेश खटक को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया तो है। अन्य बिरादरियों के नहीं आएंगे? अन्य भी आएंगे, उनके आप खुद उनकी बिरादरियों के, ठीक है, उन्होंने अपना जो भी जितने भी वोट है उन्होंने अपना समर्थन रमेश खटक जी को दे दिया है। डोर टू डोर आज पूरे गांव में डोर टू डोर करेंगे, पूरे गांव में। कई गांव है या एक ही नहीं गांव नहीं, पर है? आज यहाँ पिरखेड़ा भी है, खाजा खेड़ा भी है, नाईवाड़ा भी है, रत्ता खेड़ा, पूरे 30 घर हैं, वो सारे के सारे आज ज्वाइनिंग करेंगे जेजेपी। डबाड़ी हल्के का डबाड़ेल का एक गांव है और खुइया नेपालपुर भी है। हाँ जी। जेजेपी जीत जाएगी? सरसम तो जी जेजेपी को कोई रुझान कमी है, बाकी शैलजा जितनी दिखे जी। शैलजा जीती दिखे? हाँ जी। तो जेजेपी वाला काम कौन करेगा? 5-4.5 साल गए वहाँ में तो कभी देखा कौन है में फतेहपुरिया में जी। देखा कौन है? हाँ जी। तो क्या दूसरे चौटाला तो बड़ा काम करे? दूसरे चौटाला जी कोई उचाणा में करे तो भले हट तो करे कौन है। क्या मैं तो किसाना खातर बड़ी बल्ले बल्ले कर दी दूसरे चौटालों का। किसाना में भलो करियो तो अभय सिंह चौटाला इस्तीफो दियो जी, अच्छा। और कहीं कौन करियो। तो अभय सिंह की क्या स्थिति रहेगी? अभय सिंह हरियाणा में आना टाइम में सरकार बनाओ। सरकार बनाओ। हाँ, आज बरसात कटक आवेगा मैं फतेहपुरिया। फतेहपुरिया गाँव डोर टू डोर निकालेंगे, उसके बाद 4-5 गांव अन्य हैं, उनको भी डोर टू डोर करना है। किससे मुकाबला मानते हो? मुकाबला हमारा सरकार से है। सरकार से? हाँ जी। तो बीजेपी और जेजेपी की टक्कर रहेगी? हाँ जी। कांग्रेस? कांग्रेस को कोई इतना नहीं है यहाँ, कांग्रेस का वोट बैलेंस भी नहीं है। उनका वोट चौधरी रणजीत सिंह और उधर उधर इनेलो के अंदर डिवाइड हो गया। चौधरी रणजीत सिंह अशोक तंवर को वोट दिलवाएगा? ना जी की वहाँ टिकट नहीं काटना रहता हमारा जी। अच्छा, तो अब तो सागा फिरे नहीं तंवर सागे मजबूरी है जी। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह अंदरों थोड़ी डलवाओ, तो अंदर किने डलवा सी? आज़ाद है जी, वोट की नहीं डालो, जनता का हाथ में अब के करा। तो चौधरी कौन माने लोग? चौधरी आप खुद है तो माने जी, आगे कौन माना। तो चौधरी तो आ गया नहीं रानिया के मांग के बात देखो जी, ऊपर का दबाव है और जनता आज़ाद है अपनी दे को नहीं ना वोट कौन दे। फट्टो काटा गए मतलब निकल गयो जी, काटा निकल गयो? निकल गयो। क्या स्थिति रहेगी? शैलजा की अभी तो नहीं है जी, वो अम्बाड़ा से चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। तो सेल्जा की हवा तो बड़ी भारी है। वही है जी, वोटर तो अभी तो बोल नहीं रहे हैं हमारे तो यहाँ। हर कार्यक्रम में भीड़ बहुत ज्यादा है, कारण हमारे पे यहाँ तो भीड़ तो होती नहीं जी, आप कह रहे हो भीड़ है। रानिया में कालावाड़ी में पैर धरने के लिए जगह नहीं थी हर प्लेस में। वो तो सारा हल्का देखो जी, गाँव वाइज इकट्ठे हो तो माने ना। गाँव आज भी दौरा कर रही है, 9 तारीख को आ रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस का वोट बैलेंस किसके है उतना नहीं है, और इन्हें लोग इन्हें लोगों का तो अपना है थोड़ा। तो जेजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान? नहीं जी, कोई विरोध नहीं है यहाँ तो। है ना, दिग्विजय चौटाला का पीपली में किया था, पीपली में गांव वाले थोड़े थे, दूसरे गांव के आए हुए थे। वो कौन थे? किसान नहीं थे वो? नहीं, किसान अलग चीज़ होती है, विरोध अलग चीज़ होता है। नहीं, किसान विरोध करे नहीं, किसान नहीं थे। किसान जैसे यहाँ फतेहपुरिया के आज यहाँ 10 आदमी फतेहपुरिया गांव के इकट्ठे होकर विरोध करे तो वो विरोध माना जाता है। तो वो अन्य अन्य गांव से जाकर जो शराब पी के वो विरोध करे वो विरोध नहीं है। आपको क्या पता सर? आप बूढ़े बुजुर्ग जो विरोध करेगा ना, गांव से आदमी 100 या 50 आदमी इकट्ठे होकर करे वो विरोध होता है। 5-4 शराब पी के इकट्ठे होकर। नानवाड़ा में भी पीछे विरोध हुआ था। नहीं, नानवाड़ा के अंदर नहीं हुआ। और तंवर का भी विरोध कर रहे हैं किसान। तंवर का देखो जी, रानिया हल्का के अंदर नहीं है किसी का। रानिया हल्का ऐसा गांव नहीं है जहाँ ज़्यादा विरोध हो, कुछ नहीं है। रानिया हल्का अंदर शांतिप्रिय है, वोट अपनी मर्जी से देंगे जहाँ भी देंगे। कितना वोटों जीत जैसी? वोट तो जी पहले रुझान है जी, अभी तक इलेक्शन मरना बाकी है, अभी तो प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। और बाकी विरोध रानिया हल्का के अंदर किसी भी कैंडिडेट का नहीं है, किसी भी का किसी का नहीं है। तो मुकाबला आप तो फिर जेजेपी और बीजेपी का मानते हो? बिल्कुल जी। और तो टक्कर में ही नहीं है? नहीं, टक्कर में नहीं है। तो दूसरे चौटाला ने कोई काम किया, कोई गिना हुआ हुए? काम तो चौधरी देवलाल का परिवार ही करे सिरसा जिला के अंदर आज तक। और ना कांग्रेस के परिवार ने तो पीछे किया था। दूसरे चौटाला ने क्या किया वो बताइए? दुष्यंत चौटाला जो भी कार्यकर्ता गए उनका आज तक कोई भी पर्ची वापिस नहीं, जो भी काम दिया उन्होंने वो काम किया है। रोजगार नहीं दिया लोगों को? रोजगार तो जो पढ़े लिखे है उसके हिसाब से लग रहे हैं, जो पढ़े नहीं है उसको कैसे लगाएंगे। चौधरी देवलाल के परिवार ने सिरसा जिले के अंदर काम किया और यही करेंगे।
कांग्रेस का आज तक हम किसी भी गांव के अंदर कोई कह दे नौकरी लगवाए और कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई विकास। सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो चौधरी देवलाल के परिवार ने ही किया है। जेजेपी पार्टी ने दावा किया था भी हम 5100 रुपये पेंशन कर देंगे, बुढ़ापा पेंशन। 5100 का था, 3100 पर 3000 हो गई। अगर सरकार में रहते, सरकार इनकी मानती तो 5100 होता। 5100 नहीं किया, तभी तो ये अलग चुनाव हो रहा है। नहीं, बीजेपी ने जेजेपी को दूध में मक्खी निकालते हैं इस तरह निकाल के फेंक दिया। नहीं, वो तो इन्होंने फेंक दिया। अब देखना जो रिजल्ट आएगा तो देखना ना किसने फेंका है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा फेंका किसने। काम जनता के हाथ में, फेंकने वाला कौन फेंकेगा? अब जनता हाँ, जनता ने फेंकना है, ये फेंकने वाले और रखने वाले नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी तो कह रही है भी हमारी टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर कहाँ से होगी जब कोई इनको कोई वोट नहीं देगा? टक्कर कैसी होगी इनकी?